हाँ जी, सभी को राम राम। सिलेक्शन क्लास राय खेड़ा में आपका स्वागत है। कल हमने रामचंद्र सेन के बारे में पढ़ा था, वो हमारी क्लास पूरी नहीं हुई थी। आज हम उस क्लास को पूरी करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मारवाड़ में रामचंद्र सेन प्रसिद्ध है। क्योंकि रामचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का अग्रगामी कहते हैं और राजपूतों का आदर्श राजा कहते हैं। इसलिए इस क्लास को पूरी देखें, एंड तक देखें और जो भी त्रुटि होती है उसको मुझे बताएं, इसको मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हमने क्लास में पढ़ा कि अकबर ने नागौर का दरबार लगवाया था 1570 में। उसमें अकबर का मेन उद्देश्य था राजपूतों को अधीनता स्वीकार करवाना, अधीनता स्वीकार करवाना। इसमें मेन मकसद था भारमल और भगवान दास का। रामचंद्र सेन के पिता का नाम मालदेव, हमने पढ़ा था। मालदेव ने बीकानेर के राव जैतसी की हत्या करवा दी अपने सेनापति कुपा से, और जो उसका पुत्र था राव कल्याणमल। और अकबर ने जो दरबार लगाया था नागौर दरबार, उसमें राव कल्याणमल और उसके दो पुत्र, एक का नाम राय सिंह, दूसरे का नाम पृथ्वीराज, तीनों जाते हैं और तीनों ने अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उस दरबार में रामचंद्र सेन भी गए थे, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और वापस आ गए। तो अकबर ने कल्याणमल से खुश होकर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार बनाया और जो पृथ्वीराज था गागरोन की जागीर दी। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे 1574 में अकबर ने जलाल खां के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। 1574 में जलाल खां के नेतृत्व में अभियान भेजा। इसमें ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र सेन ने भद्राजून में जलाल खान की हत्या कर दी। चंद्रसेन ने भद्राजून में जलाल खान की हत्या कर दी। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र सेन ने अपना अंतिम समय सराड़ा की पाली में पड़ती है, उसमें व्यतीत किया। अंतिम समय चंद्रसेन ने अपना अंतिम समय सराड़ा की पहाड़ी या सराड़ा की पहाड़ियां पाली में व्यतीत किया। और ऐसा कहा जाता है कि 11 जनवरी 1581 को सचवाय गांव में चंद्रसेन का देहांत हो जाता है। 11 जनवरी 1581 को सचवाय गांव में चंद्रसेन का देहांत हो जाता है। और सचियाव गांव में घोड़े पर सवार संगमरमर की मूर्ति की प्रतिमा बनी हुई है। सचियाव गांव में घोड़े पर सवार संगमरमर की
प्रतिमा बनी हुई है, बनी हुई है। सचिया गांव में घोड़े पर सवार संगमरमर की प्रतिमा बनी हुई है। और जो संगमरमर की प्रतिमा बनी हुई है उसके जस्ट सामने 5 रानियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। 5 रानियों की 5 रानियों की मूर्तियां बनी हुई है, बनी हुई है। 5 रानियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। उन मूर्तियों को हम सचवाई की मां सतिया कहते हैं। उन मूर्तियों को हम सचवाई की मां सतिया कहते हैं। महा सतिया कहते हैं, कहते हैं। जो 5 रानियों की मूर्तियां बनी हुई हैं उन्हें हम सचवाई की मां सतिया कहते हैं। अकबर ने 1581 से लेकर 1583 तक मारवाड़ को खालसा घोषित किया। खालसा का अर्थ होता है कि जो प्रदेश है मारवाड़ उस पर उसके राजा का शासन नहीं चलेगा, दिल्ली का जो बादशाह होगा उसका शासन रहेगा। जो आज की क्लास है हमारी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चंद्रसेन के बारे में हमने 2 क्लासों में पढ़ लिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। राम राम।